शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए खुशखबरी एक बार फिर से एक परिवार एक नौकरी योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक बार नई भर्ती आ चुकी है। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत बम्पर पदों पर यह भर्ती होगी। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है तो यहाँ पर आपकी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी यहाँ पर बिना परीक्षा। यहाँ पर कोई आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण इस भर्ती से जुड़ी जानकारी दूंगा कि इस भर्ती में आपका यहाँ पर एजुकेशन योग्यता क्या होगी। तो आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें। और आपकी भी आयु, जैसा कि एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसमें यहाँ पर आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा। आवेदन फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भर सकते हैं, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कि कमज़ोर परिवार है, जैसा कि आर्थिक रूप से, या फिर उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास अभी तक सरकारी नौकरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो पर आप बिल्कुल ही सही आए हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी एक परिवार एक नौकरी से जुड़ी बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे फ़ायदा उठाना होगा, इसमें आपका एज लिमिट क्या रहेगा, और यहाँ पर प्रति परिवार के यहाँ पर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य है यानी कि बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दिशा में सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, जिसके माध्यम से अगर आपकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है, आप भी 10वीं 12वीं पास है और आपकी भी परिवार की आय कम है अभी तक, जैसा कि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इसमें कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा इस भर्ती का, उस तरह आपको फॉर्म भरना है, आप भी ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो स्थायी नौकरी होगी, अच्छा खासा यहाँ पर आपका वेतन भी रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कैटेगरी के यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपका यहाँ पर जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए कैसे आवेदन आप करेंगे इच्छुक पोस्ट के लिए, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा ध्यान से देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके आधिकारिक वेबसाइट से सारी जानकारी आपको बताते हैं भर्ती से जुड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर, वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम रहेगा, यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से योजना के अंदर पद देखने को मिलेंगे, पद का नाम क्या रहेगा, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सारी जानकारी अब मिलेगी आपको विस्तार से। तो योजना का नाम रहेगा एक परिवार एक नौकरी योजना 2025। तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना। यानी कि अभी तक आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य यहाँ पर लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा, जो गरीबी और यहाँ पर बेरोजगारी उसको कम करने, यानी कि गरीब और बेरोजगार परिवारों को रोजगार देना ही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जैसा कि 10वीं 12वीं पास उन्होंने कर रखी, वो सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश में, लेकिन अभी तक उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। तो ये योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे युवाओं के लिए निकाली गई, जिसके माध्यम से वो इस योजना से जुड़ करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहेगा। तो यहाँ पर इसकी पात्रता क्या रहेगी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, फिर जानेंगे कि इसमें कितने पोस्ट रहेंगे, कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या को कम करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। हर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यहाँ पर यह कदम उठाया गया, यानी कि नौकरी बनाई गई है, जिसके माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा है जो कि इसका फायदा उठा पाए। गरीबी उन्मूलन में मदद करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो आर्थिक असमानताएं भेदभाव है उसको कम करना। तो यहाँ पर इसका मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य रहेगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, पात्रता मानदंड क्या होंगे, आपका इस भर्ती के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसकी पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहले पात्रता के बारे में बात करें
तो इसमें यहाँ पर जो आवेदन है करना चाहता है जो भाई बहन सरकारी नौकरी के लिए, उसकी आयु 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष बीच में होनी चाहिए, यानी कि 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और इसमें जो आवेदन करना चाहता है जो भाई बहन भारत का एक स्थायी नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है तो ही इसका लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए। जो इसमें आवेदन करना चाहता है वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास से 12वीं पास है तो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कुछ ही राज्यों में 8वीं पास की योग्यता रखी गई है। एक ही परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की। इस भर्ती के अंदर आपके कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्वयं का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आपका 8वीं 10वीं 12वीं का यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए, स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप इस भर्ती से जुड़ना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो आवेदन कैसे करेंगे तो मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ, वो अब आप ध्यान से प्रोसेस देखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक परिवार एक सरकारी नौकरी के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको होम पेज पर एक परिवार एक नौकरी योजना के आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से वहाँ पर यानी कि रजिस्टर हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, नहीं तो पहले आपको अपना यहाँ पर पंजीकरण पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि पंजीकरण के अंदर आपका नाम है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और अन्य आवश्यक जानकारी भर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले कंप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुल जाता है इस भर्ती का। तो यहाँ पर अपना जो यहाँ पर जैसे कि आपका नाम है, बेसिक जानकारी है, एजुकेशन से जुड़ी जानकारी है, आवश्यक डॉक्यूमेंट है, उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो इनकी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाता है। उसके बाद फॉर्म का आपको प्रिंट आउट है वो सुरक्षित अपने पास रख लेना है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इस भर्ती के अंदर कौन कौन से पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो इस भर्ती के अंदर आपको कौन कौन से क्षेत्रों में सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी मिल सकती है, शिक्षा विभाग में भी सहायक के तौर पर नौकरी मिल सकती है, पुलिस विभाग में भी, राजस्व विभाग में भी, नगर निगम और पंचायती विभाग में आपको नौकरी मिलेगी। कुल मिलाकर के 50,000 पदों पर इस बार की यहाँ पर भर्ती को लेकर यहाँ पर ये जानकारी मिली है। इसमें यहाँ पर ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सब भर्ती का आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीट तो यहाँ पर ऑनलाइन भी आवेदन इस प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में भी आपको नौकरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग में बात करें तो यहाँ पर आपका सहायक के तौर पर आपका जो पोस्ट रहेगा जैसे कि शिक्षा सहायक सचिव का पोस्ट है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट रहेंगे तो यहाँ पर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि से पहले इस भर्ती की योग्यता पूरी करते हैं। आपके परिवार में अभी तक किसी भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो फटाफट से आवेदन करके नौकरी प्राप्त करें।